जो ये जो योगाभ्यास है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा कमर में दर्द रहती है, जिसको लोअर बैक में पेन रहता है, जिनको गर्दन की दर्द होती है, सर्वाइकल होता है, स्पॉन्डिलाइसिस है, जिनको मिडल बैक में पेन होता है, इन सभी के लिए ये अभ्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आज से हम हर एक बार एक एक करके जो भी फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं उनके लिए एक एक अभ्यास में बताती जाऊँगी। और अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि जब भी लोगों को कमर में दर्द होता है तो वो सामने बिल्कुल नहीं झुक पाते हैं, वो ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे चेयर पे बैठ के अभ्यास, और उसमें हम देखेंगे कि कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो बिल्कुल आराम से करना है। जब भी आप किसी पेन के साथ कोई भी प्रैक्टिस को करते हैं तो बहुत आराम से करें। प्रैक्टिस बिल्कुल एफर्टलेस होनी चाहिए। अपने आप को फोर्स ना करें कि मुझे ये, अगर मैं कोई बेंडिंग कर रही हूँ तो बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे से करूँ। जितना होता है उतना ही करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। और इस पूरे अभ्यास को, ये जो पूरा सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको आप सुबह शाम या दिन में कम से कम एक बार 2 हफ्ते तक ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि ये लाभदायक है या नहीं, इससे आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा अभ्यास है वो चेयर पर बैठ के हम करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसा भी है कि वो ज़मीन में बैठ नहीं पाते हैं। और उसके बाद हम चलेंगे लेट कर करने वाले अभ्यास की तरफ। तो वो अगर ज़मीन पर नहीं लेट पाते हैं तो अपने बिस्तर पर बैठ कर भी अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। रिलैक्स करें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, deep inhalation and complete exhalation। कम से कम 5 बार इस गहरी श्वास को दोहराएं। पूरे शरीर को आराम दें। योगा प्रैक्टिस के लिए अपने आप को तैयार करें। और अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने सिर के भाग से शुरू करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अभ्यास है, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखिए, हथेली जमीन की तरफ हो। सांस लेते हुए धीरे से अपने सिर को पीछे करेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को गर्दन को सामने की तरफ। Inhale back, exhale front, inhale back, exhale front, inhale back, exhale front। इस अभ्यास को करते समय अपनी आंखें खुली रखें और 5 बार इसे दोहराएं। इसके बाद हम चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जिसमें हम गहरी सांस लेंगे और दाहिने तरफ देखेंगे। बीच में आए, inhale, exhale, look towards your left side, inhale center, exhale right, inhale center, exhale right। इसे भी 5 से 6 बार दोहराएं और अभ्यास के बीच में ब्रीदिंग का खास ख्याल रखें। अब हम चलते हैं अगली प्रैक्टिस की तरफ, जिसमें कि सांस लेंगे और गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। धीरे से अपनी गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ झुकाएं। सांस छोड़ते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसे 5 से 6 बार दोहराएं। अब हम चलेंगे नेक रोटेशन की तरफ। पूरी तरीके से 360 डिग्री में रोटेशन हम नहीं करेंगे, आधे आधे भाग में अपने गर्दन की रोटेशन को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले bend your neck towards your left side and slowly come to front and right, then left and right,
गर्दन को बाईं तरफ झुकाएं, पीछे लेकर जाएं और दाहिने तरफ। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए और आंखें खुली रहें। ध्यान रहे अगर आप कोई भी नेक मूवमेंट कर रहे हैं और अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो आप आंखें बंद करने से आपको हो सकता है कि चक्कर आने की भी संभावना है और आपको अनइजीनेस हो सकता है, इसलिए आंखें खुली रखें। उसके बाद हम चलेंगे अपने कंधे के मूवमेंट की तरफ। तो सांस लेते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसे भी 5 से 6 बार दोहराएं। शरीर के एक भाग को बिल्कुल आराम से अभ्यास करते हुए ढीला करेंगे। और अब चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जिसमें कि अभी हमने शोल्डर अप एंड डाउन कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे हम रोटेशन की तरफ। तो अपने हाथों की स्थिति बिल्कुल वैसे ही बनाए रखें, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे अभ्यास के वक्त अपने फेशियल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखें, किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन ना दें, बिल्कुल शांत मन से। जब भी हम शोल्डर मूवमेंट की तरफ आते हैं, अगर हो सके तो अब हम अपनी आंखें बंद करके हो रहे बदलाव को महसूस करेंगे और जिस जगह पे हम अपने अभ्यास को कर रहे हैं वहाँ पे अपना पूरा ध्यान लेकर जाएंगे। हमने 5 से 6 बार अभ्यास पूरा कर लिया है। अब पीछे से सामने की तरफ लेकर आए, धीरे धीरे करें। जिनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वह बिल्कुल धीरे धीरे इस अभ्यास को करें। और अब हमने अपने शोल्डर मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ। दोनों हाथों को सामने लें, पाँव को एक दूसरे के सामने रखें, सांस लेते हुए पूरे चेस्ट को एक्सपैंड करें, सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसे भी 5 से 6 बार दोहरा लें और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने करते हुए अपने एल्बो पकड़ लें। अब हम चलेंगे एल्बो मूवमेंट की तरफ और साथ ही शोल्डर मूवमेंट। तो सांस लेते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up. We'll go for 5 to 6 rounds. Next we'll move on to the vertical shoulder elbow stretch. So try to push your left elbow with the help of your right palm. Inhale and exhale. Take it to the right side. Inhale center. सांस लेते हुए बीच में आए, फिर बाएं कूल्ही को दाहिने तरफ, दाहिने कूल्ही को बाईं तरफ लेकर जाएं। और ध्यान रहे आपका जो कंधा है वो बिल्कुल सीधी रहे, बिल्कुल भी इस तरह से मूवमेंट ना करें। अपने कंधे को घुमाते हुए कंधा बिल्कुल सीधा रखें। वहाँ सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब अपने हाथों को रिलैक्स कर लें। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जिसमें हम अपने कमर के क्षेत्र को अपने कमर के क्षेत्र के अभ्यास की तरफ चलेंगे। तो दोनों हाथों को सामने करें, गहरी सांस लें
सांस छोड़ते हुए अपनी कुर्सी की दोनों पीछे की तरफ को पकड़े और सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए पीछे। ध्यान रहे जब भी हम बैक पेन का कोई भी अभ्यास करते हैं तो अपने आप को कोई भी आसन के लिए फोर्स ना करें, धीरे धीरे बिल्कुल जितना हो सकता है आराम की स्थिति में ही अभ्यास करें। Your practice should be effortless, slowly and gently hold back through the chair. Inhale, center, exhale. इस अभ्यास को भी repeat this for 5 to 6 times and relax. Now we'll go for next movement. Sit. तो जिनको भी ये समस्या होती है उनको आगे झुकने में परेशानी होती है, कभी कभी दाहिने झुकने में परेशानी होती है, कभी बाएं झुकने में परेशानी होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और कभी भी पूरी तरीके से इस तरह से सामने ना झुके, इससे हो सकता है कि आपके जो बैक में दर्द है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपने कुर्सी के हैंडल पे रखें और धीरे से कुर्सी के एज पे आ जाए, बिल्कुल सामने की तरफ बैठ जाए। आप देखेंगे कि पीछे की तरफ गैप बचे, वैसे सामने आ जाए और अपने आप को बिल्कुल आराम से बैठ जाए। उसके बाद दोनों पैरों को फैला लें, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपैंड। आगे झुकने के पहले हम अपने पीठ को पूरी तरीके से गोल करेंगे, इस तरह से पूरे पीठ को गोल किया। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down. ध्यान रहे जब भी इस अभ्यास को करें तो अपने शरीर को, अपने बॉडी को, do not bend your body like this, or like first you have to arch your back completely like this. Place your both the palm on the knee and then inhale and exhale slowly. Bend your body from the lower back. अपने lower back से बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे। कई बार आपका वजन भी, अगर किसी पेशेंट का वजन ज़्यादा है तो वो इस पे जब बैठे तो ध्यान रखें कि कंफर्ट होकर बैठे, कंफर्टेबल होकर बैठे। धीरे धीरे अब इस अभ्यास के बाद हम चलेंगे अपने अगले अभ्यास की तरफ। तो अपने दोनों पैरों को साथ में रखें और अपने पीठ को कुर्सी पर बिल्कुल आराम से लेटा दें और हम बैठेंगे बिल्कुल कुर्सी के सामने की तरफ और पीठ हमारा बिल्कुल चेयर पे रहेगा। दोनों हाथों को ऊपर करें, पीछे जाए जितना ज़्यादा पीछे जा सकते हैं जाए और सांस छोड़ते हुए हाथों को बगल में रखें। फिर सांस लें, पीछे जाए जितना ज़्यादा, यहाँ दीवार की वजह से मैं पीछे नहीं जा पा रही हूँ, तो सांस लेते हुए आप जितना पीछे जा सकते हैं जाए और सांस छोड़ते हुए सामने। अब हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं, सांस ले पीछे जाए, सांस छोड़ते हुए हाथ सामने, सांस ले पीछे जाए, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। 7 से 8 बार और अगर हो सके तो 10 बार इस अभ्यास को दोहराएं। अब अपनी स्थिति में आ जाए, बिल्कुल आराम से कुर्सी पर बैठ जाए। अब हम चलेंगे अपने पैरों के मूवमेंट की तरफ। तो अपने हथेलियों को चेयर के हैंडल पे रखें, दोनों पाँव को जोड़ लें, एंकल चिकन टुगेदर, बोथ फीट्स टुगेदर, एंकल स्ट्रेच और धीरे से सांस लेते हुए दोनों पाँव को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप,
बेंडिंग की तरफ। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर में रखिए। ध्यान रहे कि दोनों पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे। अगर जिनकी हाइट कम है तो ज़मीन पर पाँव नहीं पहुँच पा रहा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज जस्ट ट्राई टू पुट योर फीट ऑन द फ्लोर और योर फीट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। So now take your both hands up to the shoulder level. Take a deep breath in here. Exhale, bend towards your right side. If possible, try to place your palm on the ground and look up. Inhale, center. Exhale, look up. Inhale, center. Exhale, up. Inhale, center. Exhale, left. इस अभ्यास को 5 से 6 बार दोहराएं। इसके बाद आराम की ज़मीन पर लेटने के बाद दोनों हाथों को कंधे के बराबर में रखें। स्लोली लिफ्ट अप योर लेफ्ट लेग एंड देन टेक इट टुवर्ड्स योर राइट साइड। बाएं पैर को दाहिनी तरफ लेकर जाएं और गर्दन दूसरी तरफ मोड़ें, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब दूसरे पैर से सेम प्रैक्टिस रिपीट करेंगे। लिफ्ट अप योर राइट लेग, take it towards your left side and look towards your right side. Slowly come back. Again, we'll repeat the same. थोड़ी देर कुछ सेकंड वहाँ पे होल्ड करें और धीरे से पैर को वापस लाएं। अगेन लिफ्ट अप योर राइट लेग। इस अभ्यास को 7 से 8 बार दोहराएं दोनों तरफ से। इससे आपके कमर में बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। अब जो है हम अगले प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। दोनों हाथ को साइड में रखें, कंधे के बराबर में, हथेली ज़मीन की तरफ। नाउ फोल्ड योर नी एंड द सेम प्रैक्टिस, सेम ट्विस्टिंग प्रैक्टिस विल रिपीट विद द बोथ लेग्स। दोनों पैरों को साथ में बाईं तरफ लेकर आएं और दाहिनी तरफ देखें। फिर से दाहिनी तरफ लेकर जाएं और बाईं तरफ देखें। Repeat this practice also for 7 to 8 rounds. कमर दर्द के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, क्योंकि ये आपके बैक को एक अच्छी ट्विस्टिंग देता है, जिससे आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस लेग लंबार स्ट्रेच। इससे आपके बैक को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच भी मिलेगा और बहुत आराम भी आपको मिलेगा इसकी लगातार प्रैक्टिस से। तो दोनों पैरों को पहले दाईं तरफ लेकर जाएं, बीच में लेकर आएं और फिर से बाईं तरफ। तो जैसे ही हम सेंटर पे आते हैं, यहाँ इनहेल करेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को दाहिने तरफ लेकर जाएंगे। फिर बीच में सांस लें, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, इनहेल एंड एक्सेल। प्रैक्टिस करते समय ब्रीदिंग पैटर्न का खास ध्यान रखें। अब हमने लेग चेंज कर लिया है। अब दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख के पूरी तरीके से क्रॉस करके लेफ़्ट और राइट। अगर हमारा पैर बाईं तरफ है तो दाहिनी तरफ देखेंगे, और अगर पैर दाईं तरफ है तो बाईं तरफ देखेंगे। यहाँ ये हो सकता है कि इस तरह से आप पूरी अपने पैर को क्रॉस नहीं कर पाएँ, तो जितना आपसे पॉसिबल हो उतना ही क्रॉस करके प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को फिर से कंधे के बराबर में रखें, पाम नीचे की तरफ, फोल्ड कर लें नी को और बस सिंपल सांस लेते हुए नी को ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे। इनहेल, एक्सेल। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द लेग। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now we'll move on to the next practice with both legs together. अब दोनों पाँव को साथ में रख के सांस लेते हुए बीच में लाएं और सांस छोड़ते हुए spread your knees. Inhale and exhale. Inhale, एक्सेल। ये पूरी प्रैक्टिस को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एफर्टलेस
करना है, अपने आप को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है कि प्रैक्टिस हमें उस पॉइंट तक रीच करना है तो बिल्कुल फोर्सफुली किए जा रहे हैं। आराम से करें, जहाँ तक पॉसिबल हो वहीं तक करेंगे। ओके, नाउ रिलीज़। अब हम क्या करेंगे, अपने बाएं पैर को दोनों हाथों की मदद से पकड़ लेंगे, धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे। यहाँ पे जितना पैर सीधा कर सकते हैं आप उतना ही करें। मोस्टली ये हो सकता है कि जिनको साइटिका पेन होता है वो पैर पूरी तरीके से सीधा नहीं कर पाते हैं, तो वैसे केस में आप धीरे धीरे जितना हो उतना ही करें और कमर के नीचे एक तकिया रख सकते हैं। तो सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। उसके बाद हम चलते हैं रोटेशन की तरफ। क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। यहाँ पे मैं बस आपको डेमो दिखा रही हूँ, तो आप इस प्रैक्टिस को देखकर 5 राउंड्स, जिसमें मैंने 7-8 राउंड बोला है, उसमें 7-8 राउंड ऐसे रिपीट करेंगे। अब ये हम कर रहे हैं हिप रोटेशन। पैर को फोल्ड किए हुए ही धीरे धीरे अपने पैरों को घुमाएंगे। 5 राउंड रिवर्स, 5 राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। Slowly move your hip. Drop down your leg. This time fold your right leg. We'll repeat same practice with another leg. Slowly straighten your leg and down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Breathing के साथ up down करें and then we'll go for rotation clockwise 1. यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं प्रैक्टिस थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो आप धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को रिपीट करें। देन एंटी क्लॉकवाइज एंड देन रिलीज योर लेग। अगेन विल गो फॉर हिप रोटेशन विद अनदर लेग, क्लॉकवाइज, ब्रीदिंग नॉर्मल एंड देन ऑपोजिट। धीरे धीरे पैरों को घुमाएं। हो सकता है आपको ये सारी प्रैक्टिसेस में थोड़ी सी परेशानी होगी, नहीं कर पाएंगे, तो रुक रुक कर आराम से जितना हो सकता है एफर्टलेस प्रैक्टिस करते रहें। 1 से 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। अब हम चलते हैं पवन मुक्तासन की तरफ। बैक पेन के लिए सबसे बेस्ट आसन है। तो अपने बाएं पैर को पहले मैंने फोल्ड कर लिया है। क्रॉस योर फिंगर्स, कैच योर नी एंड इसमें इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए नी को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। सो इनहेल एंड एक्सेल, प्रेस योर नी टुवर्ड्स योर चेस्ट। इनहेल, एक्सेल, जितना हो सकता है उतना प्रेस करें। वेरी गुड। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। सांस लें और सांस छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें and then relax. Now we'll go with both the knees together. दोनों पैरों को हाथों की मदद से इंटरलॉक करते हुए पकड़ लें। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं फिंगर को, तो दोनों हाथों से सिंपली जस्ट होल्ड योर नी। देन इनहेल, रिलीज, एक्सेल, प्रेस। इनहेल, रिलीज, एक्सेल, प्रेस। इनहेल, रिलीज, एक्सेल, प्रेस। इनहेल, रिलीज, एक्सेल, प्रेस। Inhale, release, exhale, press. Now stop the practice, go for the relaxation. Relax for few seconds and then go for the next practice. So now take your both hands above your head along the ground and slowly leg raising. धीरे धीरे पैरों को उठाएं। Up to the 90 degree you can lift up your leg as much as possible. Just do this practice. So at least 7 to 8 round with the right leg, then left leg, and then with both the legs will go for 7 to 8 rounds. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है पेशेंट्स के लिए,
बट कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना पैरों को ऊपर लेकर आएंगे। अगर आप बीच में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थकान महसूस होती है, तो बीच बीच में रिलैक्स भी करते रहेंगे। आंख बंद करके कुछ सेकंड तक रिलैक्स करेंगे डीप इनहेल एक्सेल के साथ। अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपने पैर को पकड़ा है। और अब सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं, धीरे से नीचे लेकर आएं। लिफ्ट अप योर हिप विद इनहेलेशन। Exhale, drop down your hip on the ground. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Slowly make yourself comfortable and relax for. और ये जो प्रैक्टिस अभी हमने की है सेतु बंदासना ब्रीदिंग, इसे भी कम से कम 8 से 9 बार दोहराएं। अब हम चलते हैं साइड लेग रेजिंग की तरफ। तो turn your body towards your left side. Take your left hand above the head along the ground. Place your right palm in front of your chest on the ground. Slowly lift up your right leg. Inhale and exhale. सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे. Inhale up and exhale down. So right side कम से कम 7 to 8 राउंड रिपीट करेंगे and then change your side 7 to 8 राउंड. तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रही हूँ किस तरीके से करना है। तो आप 7 to 8 राउंड और जिस किसी में मैंने जितनी बार कहा है उसे रिपीट करें। एटलीस्ट 5 से 6 बार सभी प्रैक्टिसेस को रिपीट ज़रूर करें। अब अपने पेट के बल पे लेट जाएं। लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन. स्ट्रेच योर एंकल, स्ट्रेच योर टो, फीट्स टुगेदर, palm by side of the chest. Slowly we'll go for Bhujangasana breathing. Inhale, lift up your upper body and completely look up. Slowly drop down your head and inhale up, exhale down. 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 Now relax in the same position. Drop down your head, hands by side of the body, apart your leg. अब दोनों हथेलियों को अपने थाइस के नीचे रख लें. पाम को आप ज़मीन की तरफ भी कर सकते हैं फेस, या फिर अपने थाइस की तरफ भी. अब धीरे धीरे स्लोली लिफ्ट अप योर राइट लेग. इनहेल एंड एक्सहेल. सांस लेते हुए पैर उठाएंगे और धीरे से नीचे रखेंगे. राइट एंड देन लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. स्लोली. इसमें ध्यान रहे कि हमेशा आपका जो चिन है वो ज़मीन पर रहे. अपर बॉडी को बिल्कुल भी नहीं उठाना है. धीरे धीरे करेंगे, जितना हो सकता है उतना ही प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें. नाउ go for relaxation for few seconds, then we'll move on to the next practice. Relax in Makarasana. This is relaxing posture. Now again join your feet together. Your palm should be under the thigh, palm facing downward. Now both legs together. Inhale and exhale. दोनों पाँव को साथ में उठाएंगे. Exhale. Inhale. Make sure your chin on the ground. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale and exhale. Slowly stop the practice and go for relaxation. Now apart your leg. Relax for few seconds. रिलैक्सेशन के बाद हम चलेंगे अगले प्रैक्टिस की तरफ.
आंखें बंद रखें, चिन को फ्लोर पे रख के पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। नाउ कम टू सुपाइन पोस्चर। तो हमारा जो अभ्यास है, जितनी प्रैक्टिस हमने की वो अभी ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो किसी भी प्रैक्टिस के बाद रिलैक्सेशन इज़ वेरी मस्ट। सो फर्स्ट डू योर प्रैक्टिस, देन गो फॉर रिलैक्सेशन इन सवासना। तो सवासना का मतलब होता है बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह पड़े रहना, जिसमें बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। दोनों पैरों को फैला कर रखें, दोनों हाथ को बगल में रखें, हथेली ऊपर की तरफ, आंखें बंद और बिल्कुल भी मूवमेंट ना करें। सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दें। इनहेल एंड एक्सेल, नो फेशियल एक्सप्रेशन, नो नेगेटिव थिंकिंग, slowly and gently just breathing, inhale and exhale, relax completely. 3 to 4 minutes, lie down and feel the relaxation. Now slowly take your right hand above the head, fold your left knee, slowly turn your body towards your right side, gently come to sitting posture. आंखें बंद ही रखें, धीरे से बैठ जाएं, दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें, नमस्कार मुद्रा। 3 बार ओम चैंटिंग करें, दोनों हाथों को आपस में रब करके कप शेप बनाएं और अपने आँखों के चारों तरफ रखें। धीरे से अपने पाम को नीचे लेकर आए, आंखें खोलकर सबसे पहले पाम की तरफ देखें। जेंटल स्माइल होनी चाहिए फेस पर। एंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हमारा अभ्यास जो है वो पूरा हो चुका है। इस करने के बीच में आपको क्या परेशानी हुई, किस तरह की दिक्कतें हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं। और जिनको बैक पेन है, बहुत सीवियर बैक पेन है, जो बिल्कुल दर्द की वजह से बैठ नहीं पाते हैं और डेली रूटीन जिनका डिस्टर्ब होता है, वो कपालभाति ना करें। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। ये प्राणायाम का जो सेशन है ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा प्राणायाम किस तरीके से करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।